नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत 66 विधानसभा रुद्रपुर से। साथियों, आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो अचानक चर्चा का विषय बन गई। ये घटना है बुलंदशहर की, जहां एक चुनावी रैली के दौरान दो दल आमने सामने हो गए। आप इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते कि यूपी में चुनाव के दौरान अगर दो बड़े संगठन आपस में आमने सामने हो जाए तो निश्चित तौर पर माहौल खराब होने के ज़्यादा आसार हो जाते हैं, क्योंकि यूपी अक्सर इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय जो समझदारी और सूझबूझ से काम लेना होता है वो उन उम्मीदवारों को लेना होता है। अक्सर चुनावों में जब दो दल चुनावी प्रचार के दौरान आमने सामने हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपके साथ प्रचार कर रहे लोग होते हैं वो अपने आप को प्रबल दिखाने के लिए जोर जोर से नारेबाजियां करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से माहौल अक्सर खराब होने की उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन इस समय उम्मीदवारों को अपनी कुशलता से, अपने शिक्षित होने का, अपने साक्षर होने का और सूझबूझ से काम लेना होता है। यही सब चीज़ें वहाँ पर प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने दिखाई। एक ऐसा राजनीतिक मूवमेंट क्रिएट किया गया जो हिंदुस्तान की राजनीति का एक खूबसूरत चेहरा बनकर हमारे सामने आया है। जब ये दोनों दल आमने सामने हुए हैं तो प्रियंका गांधी जी अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आई और उन्होंने हाथ हिलाकर जयंत चौधरी का और अखिलेश यादव का अभिवादन किया। बदले में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अपने रथ यात्रा के ऊपर आए और उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। उसके बाद ये दोनों राजनीतिक दल अलग अलग हुए और अपने अपने रास्तों पर चले गए। ये बेहद खूबसूरत एक चेहरा था हमारे यहाँ की राजनीति का। हमें इन सब लोगों से सीखना चाहिए और निश्चित तौर पर मैं लगातार ये कहता आया हूँ, चुनाव आते जाते रहेंगे। ना तो चुनाव के चक्कर में, ना किसी नेता के चक्कर में आपसी संबंध बिगाड़िए। हम सब लोगों ने यही रहना है। पिछले कुछ सालों से हमने राजनीति में एक चीज़ सीखी है कि नेता चुनाव आने पर दल बदल देते हैं और हम जैसे लोग फिर वहीं ठगे से महसूस करते हैं। तो अपने आपसी संबंध मत बिगाड़िए। ठीक इसके विपरीत आज हमारे शहर रुद्रपुर की 66 विधानसभा के एक ग्राम में बड़ी बेहद और शर्मनाक घटना हुई है। ये घटना थी सुंदरपुर गांव की, जहां पर भाजपाई और पूर्व भाजपाई दल एक बार फिर आमने सामने हुए, फिर अराजकता हुई, माहौल गरमाया। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे। पुलिस प्रशासन को वहाँ एकदम एक्टिव होना पड़ा। पुलिस ने अपनी कुशलता से वहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं होने दिया है। भाजपाइयों ने पूर्व भाजपाइयों पर मुकदमे लगवाए हैं, उनके खिलाफ रिपोर्टें हुई हैं। अब दूसरा दल भी वहाँ जाके रिपोर्ट करने वाला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दो नेताओं की राजनीति के चक्कर में आखिर बंगाली समुदाय क्यों हंसी पर आ गया है, क्यों इस तरह की राजनीतिक रूप दिया जा रहा है इन सब बातों को। निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से हमारे शहर में हर बार वो मुद्दा बंगाली समुदाय के इर्द गिर्द घूम रहा है। वजह इस विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट बैंक होना बंगाली समुदाय का। दोनों दल निश्चित तौर पर ये चीजें निर्धारित करने पर तुले हुए हैं कि वो बंगाली समुदाय के साथ हैं, जबकि पिछले कुछ दिनों से बंगाली समुदाय के साथ बड़ी ही अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। वो सीएम साहब का रुद्रपुर आना, पूर्व जिलाध्यक्ष के घर खाना ना खाना, पूरे बंगाली समुदाय का नाराज होना, जिलाध्यक्ष और सीएम के खिलाफ नारेबाजी करना, और उसके बाद पूर्व विधायक का टिकट काटना, बंगाली समुदाय का प्रबल होना, टिकट मांगना, टिकट की लड़ाई को पूरा लड़ना, वो चैलेंज करना और उसके बाद फिर ठगा सा महसूस करना क्योंकि फिर बंगाली समुदाय को टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद बंगाली नेता के द्वारा ये कहना कि मैं किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ूंगा, पूरी रात मीटिंग करना, सुबह फिर जाकर उस जिलाध्यक्ष के पक्ष में बैठ जाना, और आज फिर वही घटना दोबारा से दोहराई गई है। जब रुद्रपुर शहर में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चुनाव होता है तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम बातें होती है। इस बार
वो कार्ड फेल हो गया है तो बंगाली समुदाय को फिर से हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। समझिए ये चल क्या रहा है। आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, केवल वोट देने का आप लोगों को बहाना बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पे माँ बापों को ये समझना पड़ेगा कि उनके बच्चों के साथ हो क्या रहा है। और मेरा तो मानना यह है कि निश्चित तौर पर बंगाली समुदाय को इस बार अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था, ताकि शहर के पुराने नेताओं को ये पता चले कि राजनीति तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम ही राजनेता बनो। कोई भी आम आदमी आकर चुनाव लड़ सकता है और वो जीत सकता है। ये गोल्डन चांस था जो आप लोगों ने खो दिया है। मेरे बहुत से साथी बंगाली हैं और जिस गांव में चुनाव आज ये माहौल हुआ है, मैं निश्चित तौर पर उस गांव को अपना राजनीतिक कैरियर का गढ़ मानता हूं, क्योंकि जब 2013 में हमने राजनीति शुरू की थी तो वही ये गांव था जिसने मुझे इतनी प्रबलता दी थी। बेहद बुरा लगा आज हमारे ही लोगों के बीच में, हमारे ही लोगों के द्वारा ये सब घटनाएं हुई हैं। बात को समझिए, आप मात्र एक वोट बैंक मत बनिए। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपनी ताकत का एहसास कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, उंगली पर स्याही लगाकर, उंगली दिखाकर फोटो खींचना ये लोकतंत्र की ताकत नहीं है। उसी उंगली को उठाकर इन नेताओं से सवाल पूछना ये असली लोकतंत्र है। एक और चीज आज मेरे को बड़ी हैरान कर गई। मैंने कुछ फोटोएं देखी थी जिन फोटोओं में कुछ लोग, कुछ नेता पगडंडियों पर, पतली गलियों पर वोट मांगते हुए नजर आए। बड़ा अच्छा एक स्लोगन है, जहां रोड नहीं वहां वोट नहीं। अगर आपके घर तक वोट की पर्ची पहुंचाई जा सकती है तो फिर सड़क क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती? बिजली के खंभे क्यों नहीं पहुंचाए जा सकते? नालियां क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती? सड़क, बिजली, पानी, नाली, ये सब आपकी प्राथमिकताएं हैं। समझिए, ये तो आपको वैसे भी मिलनी है। केवल इन सब चीजों के लिए विधायक मत बनाइए। उस आदमी को विधायक बनाइए जिसके पास कोई विजन हो काम करने का। जातिवाद की राजनीति से बाहर निकलिए और केवल जनता ही है जो इन सब चीजों को खत्म कर सकती है। हम सब एक हैं। हमारे आइडेंटिटी कार्ड में सबसे पहले ऊपर बड़े बड़े स्लोगन में लिखा होता है कि हम भारतीय हैं। अपनी गरिमा को समझिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।